नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे इस वीडियो में। जो आपके लैंग्वेज की जो यानी भाषा के आपके जो विषय होते हैं, जिसमें आपकी हिंदी आ जाता है, संस्कृत आ जाता है, अंग्रेजी आ जाता है। आप देखेंगे काफ़ी सारे छात्रों का, काफ़ी सारे भाइयों का इसी में क्वेरी रहता है कि आखिर हम इस लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें कि हमारा लैंग्वेज में अच्छा हो। क्योंकि आप देखेंगे कि आप मनोविज्ञान को सही कर लेते हैं, उसके बाद आप गणित को सही कर लेते हैं, पर्यावरण को सही कर लेते हैं और आपका रिजल्ट जाके हिंदी और आप देखेंगे संस्कृत में ही गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं, तो आपको देखेंगे मेरिट में नीचे ला देते हैं, अंक आपके कम आ जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। तो इस वीडियो में केवल हम यही बात करेंगे कि आप लैंग्वेज को तैयार कैसे करें कि आप लैंग्वेज में भी अच्छा करें, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा इफेक्ट डालता है आपके लिए रिजल्ट पे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लैंग्वेज आपको कैसे पढ़ना है। आप देखेंगे लैंग्वेज कमजोर होने का रीजन ये होता है कि आप देखेंगे अधिकतर विद्यार्थी, अधिकतर छात्र 10वीं के बाद संस्कृत नहीं पढ़े होते हैं। कुछ तो जो 12वीं में भी संस्कृत लिए होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी संस्कृत लिए होते हैं, तो उनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं होती है। संस्कृत में वो अच्छा करते हैं और आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम इन वीडियो में उन भाइयों के बारे में बात करेंगे जो 10वीं के बाद ना तो 12वीं में संस्कृत लिए हैं, ना उनका ग्रेजुएशन में संस्कृत होता है। डायरेक्ट आपको जाके संस्कृत मिलता है आपके सीटेट में ही, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए समस्या हो जाती है। तो उनको आखिर सीटेट में संस्कृत की तैयारी कैसे करनी है, तो आपको बता दें कि संस्कृत के लिए आपको कुछ नहीं करना। संस्कृत में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे कि संस्कृत में आपके 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से जुड़े हुए आते हैं, 7 करके, एक में 8 आता है। तो यहाँ से 15 प्रश्न आपके हो जाते हैं और 15 आपके पेडालॉजिकल प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको लॉजिक के तहत ही हल करना होता है। जो आपके विद्यार्थी जीवन में, एक अध्यापक के जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटित होती है, वही सारा कुछ उसमें संस्कृत के रूप में पूछता है, तो वही आपको समझ के वहाँ पे बताना होता है। तो इस प्रकार से है। और आप देखेंगे कि संस्कृत के लिए काफी भाई बहन परेशान हो जाते हैं कि इसमें हमें व्याकरण को भी पढ़ना होता है। तो इसमें आपको एकदम डीपली व्याकरण ही पढ़ना होता है, जिसे आपको इसमें जितना व्याकरण पढ़ना होता है उसकी जानकारी आप पहले ही आपको हो चुकी होती है। आप 7वीं में, 8वीं में, 9वीं, 10वीं में बेसिक ग्रामर आप संस्कृत में भी पढ़े होते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी और संस्कृत का थोड़ा थोड़ा क्या, अधिकतर आप देखेंगे पार्ट ग्रामर का मिलता जुलता रहता है। तो अगर आप किसी एक ग्रामर को अच्छा कर लेते हैं या साथ हिंदी के ग्रामर को भी आप सही से पढ़ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपका अप्लाई होता है संस्कृत में भी। तो संस्कृत में आपको ज़्यादा कुछ ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप देखेंगे आपके 2 से 3 प्रश्न ही आपके ग्रामर से पूछता है, वो भी आपका जो गद्यांश और पद्यांश आता है उसी में से आपसे पूछ लेता है कि इसमें संज्ञा कौन है, इसमें आपका विलोम क्या है, प्रवाची इसका क्या होगा। एकदम नॉर्मल सा ग्रामर पूछता है। तो ग्रामर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ग्रामर पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आपको संस्कृत के लिए आप सीधा सा ये समझ लीजिए, संस्कृत में आपको सबसे पहले शब्दों को समझना होगा। अगर आप शब्दों को समझना जान जाएंगे, शब्दों का अर्थ निकालना जान जाएंगे, तो आप संस्कृत पढ़े भी नहीं रहेंगे तो फिर भी आपके लिए महत्व अच्छा हो जाएगा और आप आसानी से बस समझ लेंगे। तो समझने के बाद उस प्रश्न का सेंस समझ लेंगे, तो इतना ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार पहले आप परीक्षा हाल में संस्कृत के प्रश्नों को एक बार सावधानी से, आसानी से, समझदारी से पढ़ेंगे, जिम्मेदारी से पढ़ेंगे। जब तक प्रश्नों को आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो उसका आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। आप देखेंगे आनंद फानन में तेजी से पढ़ते हैं तो इसीलिए आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो पहले आप संस्कृत के लिए अलग से आप पूरे समय में से, जितना भी आपका समय होता है पेपर के 2.5 घंटे में से, आप 40 से 45 मिनट संस्कृत के लिए अलग से निकाल लीजिए। आपके 30 प्रश्नों के लिए अगर आप 45 मिनट समय बचा लेते हैं तो आपके लिए देखेंगे संस्कृत काफी अच्छा होगा। और अगर आपको संस्कृत और भी नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, तो संस्कृत में केवल आपको ये करना है कि प्रीवियस वर्षों में जितने भी आपके पेपर हुए हैं, खासतौर पे 2 बार आपका पीछे ऑनलाइन पेपर हो चुका है, जब आपको थोड़ा भी संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत की थोड़ी भी जानकारी नहीं है, तो केवल प्रीवियस वर्षों में जो आपके पेपर हुए हैं संस्कृत का, उन पेपर को उठा लीजिए दोनों बार के। आपके अगर 20-20 सेट भी उठाएंगे, 20 सेट इसमें के पहले वाले ऑनलाइन में क्या, दूसरे में के 20, तो 40 सेट हो जाएंगे। और 40 में आप देखेंगे प्रत्येक में आपके 30 प्रश्न आते हैं, जो 4 1200 प्रश्न हो जाएंगे।
अगर इन 1200 प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे और इनमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप काफी अच्छा करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे सीटेट एक ऐसी परीक्षा है, इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफी मायने रखते हैं। अगर प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को आप सब छोड़ छाड़ के अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि परीक्षा में काफी अच्छा करेंगे। तो आपको यही इस वीडियो में बताना था कि संस्कृत और हिंदी की अगर आपको बेसिक जानकारी है ग्रामर की, तो ग्रामर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए, हल कर लीजिए। प्रीवियस वर्षों पे ही आपका संस्कृत हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका गणित होता है वो आपको तो थोड़ा जानकारी उसमें करनी होगी, बेसिक गणित आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मनोविज्ञान होता है, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और पर्यावरण होता है, पर्यावरण में भी आपको जानकारी करनी पड़ेगी, वो प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों पे नहीं होगा। लेकिन और हिंदी और आपका संस्कृत ऐसा है कि प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको संस्कृत और हिंदी में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो केवल उतना पढ़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके 60 में से उम्मीद है कि आपके 45 से 50 प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे। तो ऐसा रणनीति बना के आप अपने लैंग्वेज की, अपनी भाषा का तैयारी करिएगा और आप देखेंगे कि सीटेट में आप अच्छा करेंगे। और आपको ये अंत में ये बता दें कि सीटेट की परीक्षा आप देखेंगे जुलाई की मिड से चालू होगी और आपके अगस्त के मिड में, यानी जुलाई के 15 के आसपास में चालू होगी, 15 तारीख के आसपास में चालू होगी और आपके अगस्त में 15 के आसपास तक जाएगी। यानी एक महीने आपका ये पेपर चलता है, 27 से 28 दिनों के शिफ्ट में चलती है, अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है। तो आपका किस शिफ्ट में पड़ेगा, इस प्रकार से ये आपका पेपर होता है। तो आप सीटेट के लिए आप परेशान होइएगा। सीटेट एक आप देखेंगे पात्रता परीक्षा है, एक नॉर्मल सी परीक्षा है। आप थोड़ी सी सावधानी से स्मार्ट स्टडी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आप लैंग्वेज के साथ साथ और भी अनदर विषयों में भी आप अच्छा करेंगे। तो आपको इस वीडियो में यही बताना था कि संस्कृत की तैयारी कैसे करें। तो संस्कृत के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को देखिए, ग्रामर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपके माइनर पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी किसी शिफ्ट में आपको वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी रणनीति को बनाइए और तैयारी करिए, आप सीटेट में अच्छा करेंगे। आपको अग्रिम परीक्षा के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।